क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। अभी है, इस टाइम होना जरूरी चाहिए। अभी है? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर तो स्टोन है दोनों किडनियों में। और मैं तो ये पूछूंगा, क्या तुझे कोई ऐसा मरा गिरा दिखाई देता है जिसको तू जानती है? कोई ऐसा दिखाई देता है जो ससुराल पक्ष का हो? ऐसे तो दिखता है कि बच्चा दिखता है नंगा, पर वो ऐसी जैसे मेरे बेटे के रूप में या कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ। नाम बताओ। प्रिया। मेरी वो जैकेट रखी हुई है। जब से यहाँ आई हम 5 बार आ चुके, इसकी एक पथरी निकल गई। यानी मैं बहुत बार, काफी दिन से 8 साल हो गए मुझे खाते खाते। आज तक पथरी नहीं निकली। कोई दिन ऐसा हो डॉक्टर को नहीं लाते। आंख में देखती रहे, हाथ नीचे कर, आंख में देखती रहे ऐसे। चश्मा उतार ले। नहीं, चश्मे से देखती रहे, कोई दिक्कत नहीं। दिख रही है चश्मे में से तो अच्छी लग रही है इसकी आंखें। मेरी मम्मी भी है, उनमें बहुत दर्द रहता पैर में। 8 साल बाद इनके एक पथरी जो है वो बाहर आ गई है देव कृपा से। आंख में देखना है केवल। हाथ अलग अलग करो। नीचे कर लो हाथ, नीचे कर लो। हाथ अलग अलग नीचे कर लेना। नीचे बराबर में। दर्द कहाँ है? बस यहाँ पैर में। अरे पेट का दर्द कहाँ गया? पेट का तो नहीं है। कहाँ गया? शनिदेव महाराज की हाथ क्यों कांप रहे हैं? बेचैनी बढ़ रही है, घबराहट हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर प्रेत के अलावा कुछ नहीं, वास्तव वही है इसको जो दर्द किए हुए हैं। नहीं समझे? मानव के 90% सबके पथरी बनी हुई है। आगे न जब हमारे दर्द होता है प्रेत का है, तो हम क्या जाते हैं? हम जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डॉक्टर इस बात का लाभ उठाते हैं, उनको पता ही नहीं है पथरी का दर्द है नहीं, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड करेगा तो उसको पथरी दिखाई देंगी, क्यों? पथरी तो पहले से ही थी। दर्द पथरी का नहीं था, दर्द प्रेत का था, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है ये समझ के कि दर्द पथरी का है, और जब वो पथरी निकाल देता है दर्द तब भी रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग फंस गए हैं इस बात में, इस चक्रव्यूह में। डॉक्टर के वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहा है कि दर्द पथरी का नहीं है। पथरी अपनी जगह से सरकी नहीं, दर्द कैसे हो गया? पथरी एक जगह पे पड़ी पड़ी बन जाती है, कभी दर्द नहीं होता। पथरी जब टूट के अलग होती है तब दर्द होता है। पथरी का कण भी टूटता है तब दर्द होता है, और 3 दिन के अंदर वो कहीं जाके स्थापित हो जाता है, तब उसको दर्द होना बंद हो जाता है। महीने में कम से कम डॉक्टर से जब पथरी का दर्द उठता है ना, 100 इंजेक्शन भी लगा लेते हैं बहुत सारे डॉक्टर, तब भी दर्द बंद नहीं होता। मैं तेरे को आज बताऊं, 44 इंजेक्शन मैंने लगवाए अपने एक मित्र के, 44 इंजेक्शन, और डॉक्टर ये कह रहा था कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है पथरी के दर्द का जो दर्द दूर ना करता। और उसको अगले दिन भी पथरी का दर्द था, छुट्टी करा के उसको पेपर दिला के लेके आया, तब भी दर्द था।
दर्द 3 दिन बाद बंद हुआ। ऐसे ही दर्द मुझे था, पथरी सर की 3 दिन तक बैठा बैठा एक जगह चप करता रहा और दर्द 3 दिन बाद बंद हुआ। किसी भी दवाई से बंद नहीं हुआ, किसी भी इंजेक्शन से बंद नहीं हुआ। इसे लाता हूँ डॉक्टर से। चलिए शनिदेव महाराज की। जिसको रोज पेट में दर्द रहता है, मुझे बताओ, पथरी का दर्द तो 3 दिन बाद बंद हो जाएगा, पथरी कहीं जाके सेट हो जाएगी, तब इसको रोज दर्द क्यों रहता है भाई? और रोज दर्द कई साल से रहता है, तब डॉक्टर कैसे मुझे समझ में नहीं आता, ये कौन सी विद्या है, कौन सी चिकित्सा है कि जिसमें आदमी को अंधा कर दिया गया, आदमी को सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर दी गई है उसकी। ये कौन सी चिकित्सा है भाई? आदमी को लाभ तो हो नहीं रहे, उसकी बुद्धि और खा गए, हर गए। महीने में 2-3 बार एडमिट हो जाती है, 2-3 दिन करती है। देख उसको बेचैनी बढ़ रही है, कैसे कर रही है वो, तब क्या है इसको? वो तो मुझे भी पता है। तो सारे दर्द उसके, जब तुझे पता है तो ढोलू तुझे ये नहीं पता? तेरे इतना बड़े पेट में तो पथरी बन नहीं रही, उसके पेट ही नहीं है, उसके पथरी पथरी विराज रही है। हट नारायण कहीं का। देख देख वो पीछे हंस रहा है, देख पीछे हंस रहा है, दोनों पति पत्नी। तो मैं देख के क्या है, ये तो अपने पति को खुद बना बना के खिलाती है अपने हाथ से। उसने अपने पति को मोटा कर रखा है, एक तो तेरे बस की नहीं है, ऊपर से हंस के दिखा रही है। तेरी हिम्मत है तो अच्छा खाना खिला के मोटा करके दिखा अपने पति को। ऐसे इसके हाथ में स्वाद है, इसका मतलब ये सब्जी स्वादिष्ट बनाती है, और तेरी सब्जी खराब बनती है। तू चली फूकी रोटियां खिलाती है अगले आदमी को। नहीं नहीं नहीं, मैं तो महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन खाना बनाती हूँ बस। ये तो महीने में 10 ही दिन खाना बना पाती है, फिर कौन बनाता है? सिस्टर है वो, 2 बहनें हैं। कुंवारी होगी अभी करना? नहीं, एक साथ शादी 2 भाई हुई है ना, हम 2 भाई एक साथ गए थे, एक साथ। मम्मी पापा भी गए थे। अच्छा तुम दोनों बहनें हो, दोनों की एक साथ शादी हुई थी? नहीं हमारी हुई थी, घबराने की। छोटे वाली को तो रोटी कम बनानी आती है, हमेशा बड़ी कोई आती है ऐसे। नहीं तबीयत ठीक नहीं, सुबह के टाइम तो उठती ही नहीं है। किस बात पे हंसे अब? आओ चलो भाई, चलो ना, ये हंसते रहेंगे तुम्हें देख के। आओ खड़े हो जाओ, अगला नंबर आए। हाँ जी बताइए। है कब से है? चलना तो फिर नीचे आ जाती है बाकी नहीं तो नाड़ी का खिंचाव भी हो सकता है। डॉक्टर को दिखा रहे हो आप? क्या बताते हैं? तो ये रीढ़ की हड्डी का तो कुछ बताता है, कोई नाड़ क्या नाम है आपका? का कोई गैप बताता है। कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा। मुझे आप नाम बताइए। मान से मान सिंह जी, कोई ऐसा आदमी दिखाई देता है जो मर चुका है, आपके परिवार का है और आपको दिखता है? हाँ ना, थोड़ा सा आगे आ जाओ मेरे पास, और आगे चलो। खोल दो भाई, वक्त से खोल दिया, का ठंड बहुत हो रही है। नाम बोलो उसका जो दिखता है। 2-3 नाम बोल दो सबके। दीवानचंद, देवानचंद, मेहर सिंह, दादी का उसका नाम नाम बोलो। नाम नहीं पता? याद नहीं है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ आना है, हवन करवाना है, ठीक है? उसके बाद पितरों का कुछ नहीं करना, केवल दीपदान करना। दोनों हाथ ढीले छोड़ के और आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। ओम नमः शिवाय का जप करते रहो, अगरबत्ती लेते वो तो चार्जिंग पे लगेगा मेरे में। कितना है? हैं। 46% है, 46 बतेरा 46 तो अभी।
आजा टॉफी तू, आजा आजा। तू लेट आई थी क्या आज? हाँ ये खुलता कहाँ से इसका? ये बता। ये सरदार जी वही तो है जो आपके पास बैठते हैं, है ना? बोलिए शनिदेव महाराज की। आंखें खोलिए जी। आप तो कह नहीं पा रहे, आपके साथ तो बहुत कुछ घटित हो रहा है। देखिए दर्द का है। घूम आइए। मोड़ा मोटे वहां जाके देख के आओ। कहाँ गए सारे दर्द? डॉक्टर क्या कह रहे थे आपके दर्द के बारे में? कोई बोलते मनके में थोड़ा देखिए मनके में गैप होता तो इतनी दूर से कैसे निकल जाता है? जब आप खड़े हुए थे दर्द था? जब आप खड़े हुए थे यहाँ मेरे सामने दर्द था, बहुत ज्यादा था, तब वो फिर मनके का गैप कहाँ चला गया? मैंने मनके का गैप भर दिया क्या? वहाँ मसाला डाला है क्या? मैंने देखा आपने डालते हुए? तो फिर जी मैं चल्ला बनीत को पेपर करने की तैयारी अच्छा जाए। ले एक बार। हाँ जी ए ले। अंकल जी, हाँ जी अरे अंकल खुश जी, रहे। हाँ चलो। जी अंकल जी मैं चल्ला बनीत। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ जी हाँ जी बताइए। देखो भाई, इनके मनके का गैप भर दिया मनु भैया ने, नाम पूछ के। देखो भाई कमाल है, हद है भाई। मनके का गैप होता, मैं नाम पूछता, आपके नाम का भगवान का नाम लेता, आपका जप करता, प्रेत ही हटा सकता हूं मैं और केवल पितृ। वही सारी समस्या की जड़ है ना? और आपको वो दिखाई भी देते थे। मैंने नाम पूछा, जो आपको दिखाई देते थे आपका दर्द कम हो गया। बताओ नहीं हुआ क्या? और आप कह रहे हैं 100% हो गया। हमारा थोड़ा बहुत है वो नॉर्मल है, कोई नॉर्मल हो गया। अब आप ये बताइए, उस नॉर्मल में वो जो मनके का गैप था वो कैसे भर गया? खड़े तो आप अभी भी हो। सोचिए, चलिए सोच के बताइए। कुछ तो पढ़े हुए होंगे आप ना? नहीं, आप कुछ तो पढ़े हुए होंगे ना? है थोड़े बहुत तो बुद्धि स्तर तो होता है सब में। कोई पढ़ा ना हो तो अपने बच्चे थोड़े ना ऐसा है पाल नहीं पाता। कोई तो अनपढ़ी इस दुनिया में इतना होशियार है कुछ हद नहीं। साल हो गया बुद्धि काम। इस संसार में वैसे भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है मेरी नजर में। तो पूछो क्यों? और भाई पूछ लो क्यों? जब 10वीं पास करी तब पिछला भूल गए, और जब 12वीं पास करी तब 10वीं तक क्या पढ़ा ये भूल गए, और जब ग्रेजुएशन कर ली तब 12वीं तक क्या पढ़ा ये भूल गए, और जब ग्रेजुएशन करके अपनी घर गृहस्थी संभालनी चालू की तब ग्रेजुएशन के अंतर में क्या है ये भूल गए। जैसे ये लड़की पढ़ी लिखी है, मैं इससे पूछूं 4वीं क्लास के विषय सब्जेक्ट सारी चीजें बता दो मुझे,
याद है बेटे चौथी क्लास का कोई चैप्टर आपको है? तो पढ़ी नहीं, अनपढ़ है ये मेरे लिए है जी। देखो आप पढ़ी लिखी अनपढ़ लड़की देख रहे हैं मेरे सामने खड़ी हुई है जी। देखिए बताइए मनु भैया ने कहीं भी गलत कहा हो तो डन। इसलिए अनपढ़ रहो सुखी रहो, ना कुछ पढ़ा ना कुछ याद किया, याद फिर भी नहीं रहा था। सारे महात्मा ही और अनपढ़ थे। और एक बात, सारे महात्मा अनपढ़ थे और सारे बुद्धिजीवी जितने भी हुए हैं आज तक भारत में वे अनपढ़ थे। उन्होंने किसी अमेरिकन कॉलेज से डिग्री नहीं ली। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की। जिसने अध्यात्म की शिक्षा ली बस वही पढ़ा लिखा है और कोई नहीं। अध्यात्म की शिक्षा ली जिसने वही पढ़ा लिखा है और कोई पढ़ा लिखा है नहीं। आइए आते रहना जब तक जड़ सहित ना चला जाइए। इसने आपके बहुत काम रोके हुए हैं, आपको पता नहीं है। और जब ये जैसे ही जाएगा आपके सारे काम चालू हो जाएंगे। आपको पता नहीं है आपके पास क्या था, बहुत कुछ था, इन्होंने वो खो दिया। ये बहुत दिन से आपके साथ लगी हुई हैं चीजें, किसी ने लगाई थी आपको, खत्म हो जाएंगी। आइए भाई लाइन से ही उठ के आएगा, जो भी आएगा बिना नंबर के कोई नहीं आएगा। नाम बोलो। नीरू शर्मा। नीरू। नीरू। नीरू को क्या होता है? मेरे को ये दर्द रहती है 28 सालों से, शादी के 6 देखिए महीने 28 सालों से इनको दर्द रहती है। इनको अब देख लीजिए इस केस को। 6 महीने बाद ही जो दीपावली पड़ती है, शादी के बाद दीपावली में पहली विदा में आई थी, तब से ही शुरू हो गई शादी थी के मुझे। बाद दीपावली में पहली विदा में आई थी। तब कहाँ आई थी, ससुराल में कि मायके में? ससुराल में आई थी। ससुराल में आई थी और तब आना खतरनाक हो गया। और आज 28 सालों से 28 सालों से 28 साल हो गए शादी को, ये बता रही है। इतनी 29 सालों मतलब 28 सालों से इतनी दुखी हूँ मैं, इतनी दुखी है, इतनी दुखी है, इतनी दुखी है कि सुंदर विवेकवान धैर्यवान धीरवान आदमी पाके भी दुखी रह गई। और शरीफ सज्जन नहीं, बहुत गलत तो नहीं कह दिया, आदमी के बारे में गलत तो नहीं कह दिया। शरीफ सज्जन धैर्यवान वीरवान आदमी को पाके भी जो है दुखी रह गई। ठीक है, किससे? दर्द से। दर्द से। और दर्द से लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टर क्या कह रहा है ये बताइए। तो वो लड़ाई डॉक्टर के पास जाके भी लड़ी, वो हथियार डॉक्टर रूपी हथियार भी आपने आजमाया कि नहीं आजमाया? बहुत है जी। तभी से दवाई चली है, तभी से दवाई चली है। और ये यहाँ की बताई हड्डी चिपक गई है। हाँ। और ऑपरेशन बताया हुआ है इसका। हड्डी चिपक गई है, ऑपरेशन बताया उसका। आप मेरे को वैसे एक बात बता दो। हाँ जी। ये सारी बात मान ली, क्या आपको ऐसा कोई मरा गिरा है जिसको आप जानते हैं दिखाई देता हो? मेरे को तो ऐसे भाई एक बार बिना से हाथ मिला लूं मैं, जल्दी आजा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय शनिदेव। ले वो एक तू दो वे खा ले। अरे आप अच्छा ठीक है, खुश। शुरू में तो मेरी दादी दिखते थे, इसके बाद मेरी ननद दिखते थे मुझे ना, और इसके बाद में 5 बंदे दिखते थे। क्या दिखती थी? ननद और दादी? मेरी दादी दिखती थी शुरू में, इसके बाद मेरी ननद दिखती थी। ननद? हाँ जी। हाँ। इसके बाद में 5 बंदे दिखते थे। हाँ। बहुत ज्यादा ऐसे। तो जो वो 5 बंदे दिखते थे उनको भी आप जानते हो? ये नहीं मैं नहीं जानती। केवल दादी को ननद को जानते हैं। उनका बताइए मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा नीरू शर्मा। देखो भाई, नीरू शर्मा का इलाज हम चालू करते हैं, और हम इलाज नहीं, हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना जो इलाज चालू करते हैं। नीरू शर्मा को हम मंत्र जप के अधीन करते हैं, भगवान के अधीन करते हैं। तो नीरू जब भगवान क्या करते हैं इनके शरीर में वो देखते हैं। अगर इनको भूत से, प्रेत से, पितृ से कोई भी दोष लगा हुआ है, इनकी ननद से, सास से, तो इनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और ये अभी खड़ी हैं, तो क्या आपको खड़े हुए दर्द महसूस हो रहा है? वो इधर ये टांग मेरी बिल्कुल सीधी नहीं होती। चलिए अभी देखिए। जब मुझे दर्द में बीच में शुरू हुई, मैं 6वीं बार आई हूँ, फिर मैंने आपसे प्रार्थना की। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। नाम बोले सास का और ननद का। सास नहीं, दादी बैजंती बाई। बैजंती बाई और उर्मिला। उर्मिला।
अरे कोई बात नहीं बहन जी, रख दिया जहाँ रख दिया। अरे सब यही है, सब यही मिल जाएंगे, घबरा मत तू। मेरी पहन जाइए, मेरे जूते पहन जा तू। अरे मेरे जूते पहन जा तू, देख वहां लाखों रखी है, लाखों जोड़ी वहां। अरे वो रखी, वो देख कितनी बड़ी दुकान है। अरे ये वहीं से उठा के वहां ले जाते हैं, हम लोगों की आदत खराब है तो मैं क्या करूं, तू मेरे जूते पहन जा। इस बात के लिए बच्चे को डांट रही है, इतना प्यारा बच्चा है तेरा। खुश रह, ले टोपी खा जा। चलो जाओ। ओ बस हो, इतनी नहीं, बस चल चल जा। बोलिए शनिदेव महाराज की। उसकी नहीं लगी, उस बैठी है वो जो। क्या नाम है आपका बहन जी? नीरू शर्मा। अच्छा चलना थोड़ा सा। दर्द बढ़ गया? हाँ, इस तरफ बढ़ गया है। और पैर का? इसमें तो अभी नहीं महसूस हो रहा है, कंधे में भी बहुत ज्यादा है। नहीं, इसी में होता था, वहां तो होता ही नहीं था। कंधे में भी इसमें होता रहता है तो अभी कहाँ का घट गया? अभी इस तरफ का कम है, पर यहाँ कम है, कितना है? अभी नहीं। उस पैर को जोर से जमीन पे मारिए 3 बार, जय शनिदेव बोल के। जय शनिदेव। अब देखिए कहाँ है। कम हो गया? हाँ जी। अब खड़ी रहे, रुक जा मैं देख लूं। लंगड़ा के क्यों चल रही है जब उधर दर्द नहीं है? ये मुड़ती नहीं है, टांग बिल्कुल जाम हो गई, स्ट्रेट हो गई है एकदम। लंबे समय तक ऐसा करते करते 29 साल हो गए दर्द को। हाँ। डॉक्टरों ने इसमें क्या मदद की? बस दवाइयाँ दे देते हैं। कूला बदलने की बात की कभी? हाँ जी, इसका ऑपरेशन बता दिया था। कूले का? हाँ जी। चिपक गई है यार। तो बोला 29 साल से तुम्हारे से दर्द तो निकला नहीं है, तो चिपकेंगी अपने आप दर्द रहते रहते एक जगह। जहाँ भी बताया हर जगह 2015 से ज्यादा समस्या हुई। भाई नहीं, इसमें ऐड नहीं होना, लाइन में ऐड नहीं होना कोई भी आदमी। किसी को भी लाइन में नहीं घुसना है।
तेरा भाई कहाँ है विनय? मैंने कहा था कल से इसमें कोई अंतर आया है? मैं इससे नहीं पूछा, तू इधर आ, तू इधर आ। कल से कोई अंतर देख रही है इसमें? सही है, कैसा जैसा पहले रहता था? ये अपनी बात मनवाता कैसे भी, तो इसकी बात मानोगे तो ठीक है। इसको ये है। नहीं मतलब जैसे घर रहा है तो घर पे तुम इसकी बात मानते तो होगे कभी? हाँ हमेशा सही था, सही रहा। नहीं हाँ ये है, मतलब हम बोल रहे हैं जब बाहर बैठते हैं मैंने ये कहा है कि इसको 2 दिन में परिवर्तन क्या है। मैंने कल क्या कहा था? बिगाड़ देखने में क्या क्या चेंज आएगा। हाँ क्या आया? अब इसको बोल रहे हैं जब बाहर रूम में तो बैठ रहा है, ये सारी चीजें मतलब कर रहा है। खाने बोलते हैं खाना खाना है तो खा रहा है, ऐसे करके। पहले तो उठता नहीं था। बोलिए शनिदेव महाराज की जवाब दे रहा है, बात कर रहा है ठीक से। हाँ ठीक है, तो और क्या चाहिए तुझे? किस लिए आई है तू मेरे पास? इसीलिए तो आए। फिर सही बोला। चल पागल गई ये, पागल है, मूड दिमाग है, हाई नकल के। पर बड़ी बहन है, फेंके का, रखे का, भेजे का, क्यों? और वो भी तेरे को ऐसा पता है ये तेरे तू मेरे साथ मेरे बाद पैदा होना था, क्या करे? चला इनके घर में गया, गलती तो यही होगी भगवान से, ये भारी गलती है। पर कोई नहीं, अब भी तू मेरा भाई तो है, बस देखी जाएगी, है कि नहीं? ले मैंने तेरे लिए टॉफी रखी है भैया। अरे उसको भी दे दे यार, वो बदमाशी तो करता था, टॉफी खाने के लायक तो है ही। यूं क्या उड़ा जा। कहाँ है दर्द? नहीं हल्का सा रह गया है हड्डी। हल्का सा कैसे रह गए हाथ में? और ये यहाँ पे है अभी तक। बोलो शनिदेव महाराज की। देखिए आपने क्या देखा बहन जी, आपने ये देखा मैं जो जाप करता जा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर चीज रुकी हुई है 29 साल से, और आप आए भी अभी कम है, लेकिन मैं जो जाप करता जा रहा हूँ तो आपके दर्द कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब आपने आना है, जब तक दर्द पूरे ठीक ना हो जाए। आप एक दिन पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। 6वीं बार आए हैं। 6वीं बार आए ना, 6वीं बार कुछ नहीं होता है। अगर चीज आपको 29 साल तक ठहरी हुई है तो आपको बहुत बार आना है। भी कई चीजों में मेरा जो सिर दर्द होता था उसमें मुझे फर्क आराम हो गया, जिसमें सर दर्द होता था और कई चीज पूरी तरह सर दर्द खत्म है। मेरा भी इनका भी होता था, इनका भी खत्म। ऐसे ही ऐसे सुनिए बाबूजी, ऐसे ही तत्व जाता रहेगा, आप ठीक होते रहेंगे। आज ही अगला एक चीज और बोलना चाह रहा था। एक चीज और बोलना चाह रहे थे। कि लगभग 80% दवाइयाँ कम हो गई। क्या बात कर रहे हो आप? 80%? अच्छा वो 80% दवाइयाँ लगभग कितने पैसे की आ रही थी? मेरा अस्थमा में मुझे प्रॉब्लम थी, वो भी फर्क पड़ा मुझे। अस्थमा में फर्क पड़ गया। 80% दवाइयाँ वे लगभग महीने में कितने की आ रही बहुत कम हो गई हैं, जितनी भी कम है पर बहुत कम हो गई। 2 या 3 महीने की कितने की आती थी? 5-6 हजार। लगभग 5-6 हजार की एक महीने की। तो मतलब एक महीने की 5-6 हजार रुपए की आती थी, तो 18,000 रुपए की 3 महीने की आती थी, या 6,000 रुपए की 3 महीने की आती थी? 16 हजार के समझ। 6,000 रुपए महीने के बच गए। 15-16 हजार रुपए महीने की आती थी, 6,000 रुपए महीने की अब 500-700 रुपए की आती है। ऐसे जो आपने बोलिए शनिदेव महाराज की। मंत्र सब करती है भाई, हो गया भविष्य है। मेरा भी इसी में हो जाएगा। हाँ जी हाँ, इसी में आपका हो सब जाएगा। इसी में। लेकिन आपको ऐसा नहीं